करेंसी क्रांति पर क्या कहती हैं देश की महिलाएं? I borrowed money from my watchman. फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा इसीलिए हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। नोट बैन पर होम मिनिस्टर का एक्सपर्ट कमेंट। क्योंकि परिवार में जब भी कोई परेशानियां आती है ना, तो सारा घर एक टीम वर्क की तरह उसके साथ लग जाता है। और जब ये परेशानी आई है तो ये भी हम सबको मिलके ही झेलनी है। प्रधानमंत्री के इस प्रयास से हम सब बहुत खुश हैं। इनका प्रयास बहुत अच्छा था, लेकिन लागू करने का तरीका गलत था। जरूरत की ज्यादा हमारी चीजें हैं, वही हम ले, एक्स्ट्रा ना ले कोई भी। जी न्यूज पर भाभी जी बताएंगी किचन का संकट। जैसे अभी तक मैंने अपने दूध वाले को दिया ही नहीं है, चेक तो वो लेता नहीं है, चेक दे दूं उसके पास पेटीएम ये वो उसको आता नहीं है। महिला रिपोर्टरों ने जाना महिलाओं की रसोई का हाल। जो बैकबोन है हमारी सोसाइटी के, हमारे समाज की महिलाएं बराबर कदम से कदम मिला रही हैं। और सबसे पहले आप मुझे बताइए कि जब से ये डिमोनेटाइजेशन हुआ है, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? घर चलाने में थोड़ी दिक्कत तो ऑफ कोर्स हुई है। वी हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर वी स्पेंड आवर मनी। महिला नेता भी हैं परेशान। कहीं भी आप तो कहीं निकाल सकती पैसे। हाँ, कहीं तो कहीं आप देखो जहाँ नहीं भीड़ है वहाँ निकालो। 8 ATM घूम के आ रहे हैं, वहाँ गए थे, फिर इधर से सब घूम के आ रहे, कहीं नहीं आया है पैसा। बच्चों को पढ़ाएं या एटीएम की लाइन में खड़ी हों। 2-3 जन की लाइन रहती है तो हम रुक जाते हैं, लेकिन जब भी जाते हैं तो कैश ही बंद हो जाता है, अंदर खत्म हो गया कर। नोट बैन ने सस्ती करी सब्जियां तो थम्स अप। 20 रुपए किलो सब्जी, 10 रुपए किलो सब्जी मिल रही है। फल फ्रूट 20 रुपए किलो मिल रहा है, जो 100 रुपए किलो थी ये इतनी सस्ती हो गई है। ठीक है। नोट बैन पर गृह लक्ष्मियों का सबसे बड़ा सर्वे। जो भी हम छोटे मोटे सामानों के लिए जाते थे बाहर, पैसे कैश देना होता था, अब हम यूज नहीं कर रहे वो सब चीजें, बस कैशलेस ज्यादातर हम ये यूज कर रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो रहा है। कैश की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जैसे अब बच्चों के हैं, ऑटो वाला है, उनको देना है कैश। थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा है, मगर ऐसा कोई खास नहीं है। नोट बैन से शॉपिंग क्रेज पर चोट। नोट बैन पर भाभी जी कहीं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। नोट बैन पर आपने एक्सपर्ट्स की राय तो अब तक खूब सुनी होगी, लेकिन क्या घर चलाने वाली महिला से बड़ा कोई एक्सपर्ट हो सकता है? जी हां, इन महिलाओं से बड़ा कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे दूध, सब्जी और राशन का हिसाब रखना है, किचन चलाना है, वही बेहतर बता पाएंगी कि नोट बैन पर आखिर सही स्थिति है क्या, घर कैसे चल रहा है। नोट बैन के 40वें दिन जी न्यूज ने यही जानने की कोशिश की हर घर की होम मिनिस्टर से। जी हां, घर की बॉस यानी कि भाभी जी से। और इसीलिए हम कह रहे हैं भाभी जी कहे। नोट बैन पर विपक्ष का घमासान है, एक्सपर्ट्स के कमेंट हैं, हर किसी की राय है, लेकिन जो घर चलाती है वो क्या कहती है, यही जानने के लिए जी न्यूज ने सिर्फ और सिर्फ महिलाओं से बात की है। दिल्ली में जी न्यूज की रिपोर्टर यशस्विका मल्होत्रा, निवृत्ति मोहन, मुंबई में कविता शर्मा, सोनल सिंह, लखनऊ से अमिता पारुल, चंडीगढ़ से नेहा शर्मा ने ये समझने की कोशिश की कि घर की होम मिनिस्टर कैसे घर चला रही हैं। महिलाएं अब बच्चों को पढ़ाएं, काम पर जाएं, घर का चूल्हा जलाएं या एटीएम की लाइन में लगे। सबसे पहले आपको देश की आर्थिक राजधानी मुंबई लिए चलते हैं। क्या है महिलाओं का सबसे बड़ा संकट? राशन का सामान कैसे आएगा? दूध वाले का बिल कैसे दिया जाएगा? बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। बेसिकली आई बोरोड मनी फ्रॉम माई वॉचमैन।
आई बोरोड 2,500 फ्रॉम हिम, 1000 पे 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे के आप सोच सकते हो क्या चीज़ होती है। वो 2500 में मैंने घर चलाया 2-3 महीने में। हाँ, बलून लेने से लेके कुछ भी चीज़ खरीदने में इतनी तकलीफ हुई है कि ले कि नहीं ले ये सोचना पड़ता है। बच्चों का मन भी रखना इस वक्त थोड़ा मुश्किल होगा। वही तो बोली मैं, बलून लेना है तो आगे खींच के लेके जाना पड़ता है, नहीं ले सकते। तो सुना आपने, किसी ने चौकीदार से उधार लिया है तो कोई बच्चों को खिलौने नहीं दिला पाई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ संकट ही है। अगर देश के लिए कुछ अच्छा हो रहा है तो उसका समर्थन भी है। बहुत दिक्कत हो गई। हम लोग क्या सोचते हैं फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा, इसीलिए हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। बनिया से उधार लेना पड़ा, डेयरी वाले से दूध उधार लेना पड़ा। जो महिलाएं घर के कामकाज छोड़कर एटीएम की लाइन में खड़ी हैं, उनका क्या कहना है? हमारे यहाँ पे एटीएम का और वो सबका बहुत प्रॉब्लम है। कभी भी एटीएम खुला नहीं रहता है। रात को हम लोग कभी राउंड मारने को भी जाते हैं, देखते हैं 2-3 जन की लाइन रहती है तो हम रुक जाते हैं, लेकिन जब भी जाते हैं तो कैश ही बंद हो जाता है। यानी कुल मिलाकर मुंबई से महिलाओं का संदेश ये है कि दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन अगर आने वाला कल सुनहरा है तो फिर कुछ दिन और संकट झेल लेंगी। लेकिन बैंकों और एटीएम से भी तेजी से कैश निकालने का सिलसिला जरा तेज होना चाहिए। सोनल सिंह के साथ कविता शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। तो करेंसी क्रांति पर मुंबई की महिलाओं की राय, यानी कि मुंबई की भाभियों की राय आपने सुन ली। अब दिल्ली की गृहलक्ष्मियों की बात आपको सुनवाते हैं। घर चलाने का सटीक तरीका क्या है और इस संकट के बीच किस तरीके से शॉपिंग कम हो गई है, तमाम वो बातें जो भाभियां कह रही हैं, आप सुनिए। दिल्ली में सर्दियों की धूप सेकने का अलग मजा है, लेकिन जी न्यूज रिपोर्टर रूफी जैदी ने जब नोट बैन पर राजधानी की महिलाओं का मिजाज टटोलने की कोशिश की तो कैश की किल्लत का दर्द सामने आ गया। घर का चूल्हा चौका चलाने से लेकर शॉपिंग तक हर चीज पर संकट है। जहाँ तक मैनेज करने की बात है तो मैनेज तो कर पा रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर हुई है। मुझे अभी तक लाइन में नहीं लगना पड़ा घर से। आपको लाइन में लगना पड़ा? बिल्कुल लगना पड़ा, और जब नंबर आया तो क्या दे दी, कैश नहीं है, वापस आ गए 2-4 घंटे बाद। मैं तो मैनेज कर रही हूँ। जैसे सब्जी वाले को 2000 की नोट दे दी, उससे 1 महीने की सब्जी दिन ब दिन खरीदती गई बस। नहीं, कार्ड्स तो नहीं, खैर मैंने तो लाइन में लग के बहुत कुछ सीखा है कि कैसे लाइनों में लगा जाता है और कैसे घर का खर्चा चलाया जाता है। होम मिनिस्ट्री कैसी चल रही है मैम? चल रही है। वी आर ट्राइंग टू कोप अप, जो कुछ अभी इसके हिसाब से हो रहा है। 40 दिन हो गए, लेकिन एटीएम पर लाइनें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में उन महिलाओं के लिए संकट और ज्यादा है जो घर भी चलाती हैं और ऑफिस भी जाना है। मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के लाइनों में जाती हूँ, सुबह लगती हूँ। फिर भी कई बार तो ऐसा होता है कैश मिलते ही नहीं है। मेरे पास 2-3 बार तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ है। नुकसान तो यही है कि मतलब यहाँ घर से भी थोड़ा बहुत काम करके आओ, फिर यहाँ ऑफिस आओ, फिर ऑफिस के वर्क के लिए भी यहाँ के लाइन में खड़े रहो, तो दिक्कत तो होती ही है। अभी आप ऑफिस के काम के लिए खड़े हैं? हाँ जी, हाँ, ऑफिस के काम के लिए खड़े हैं। अब सभी को इंतजार इसी बात का है कि गुलाबी क्रांति में गुलाबी नोट हाथ में भी आ जाएं और चलन में भी, क्योंकि एक शिकायत अभी तक ये बनी हुई है कि 2000 के नोट के बदले दुकानदार छुट्टे देने को तैयार नहीं है। निवृत्ति मोहन के साथ रूफी जैदी, जी मीडिया, दिल्ली। देश की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है मिडिल क्लास। आपको नोएडा के ऐसे ही एक मिडिल क्लास घर में लेकर चलते हैं, जहां नोट बैन के बाद घर चलाने में कितनी दिक्कतें आई हैं और आज जब नोट बैन का 40वां दिन है तब स्थिति कितनी बदल गई है, आपको सुनवाते हैं। ये घर है नोएडा के सेक्टर 39 में रहने वाली शालिनी जावा का। शालिनी स्कूल टीचर है। परिवार में उनके पति और 2 बच्चे हैं। ज्यादातर लोगों की तरह उन्हें भी कैश में ही डील करने की आदत थी, लेकिन अब कैश नहीं है तो जिंदगी कैसे चल रही है? घर चलाने में थोड़ी दिक्कत तो ऑफ कोर्स हुई है। वी हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर वी स्पेंड आवर मनी। बट हाँ, एक फायदा जरूर हुआ है कि हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कम हो गए। शालिनी का कहना है कि शुरुआत में दिक्कतें हुई थी,
लेकिन अब धीरे धीरे लाइन छोटी हो रही है। इसलिए उन्हें उम्मीद है कि नोट बैन का ये फैसला देश के लिए सही साबित होगा। आई थिंक इनिशियली पीपल गॉट पैनिक कि ये क्या हो गया है, तो हफड़ा दबड़ी में वो दे कुडंट डिसाइड कि कैसे आगे बढ़े। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे लाइंस भी कम हो रही हैं तो इट इज़ वर्किंग वेरी वेल। पीपल आर हैप्पी वट एवर हैज़ हैपेंड और उन्हें लग रहा है कि हाँ अब नाउ दे कैन सेव मोर। शालिनी का कहना है कि एक बार लोगों को प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल करने की आदत हो जाएगी तो वो नोट बैन के दर्द को भूल जाएंगे। यशस्विका मल्होत्रा, जी मीडिया, नोएडा।